दोस्तों क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों मैं अपने मिनी शेड के अंदर हूँ आज और वीडियो बनाने के लिए आया हूँ क्योंकि माशाल्लाह चूज़े आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दूँ और बर्ड दिखाऊँ अपने, माशाल्लाह उनकी ग्रोथ चेक करवाऊँ। उसके बाद जो है वो चूज़ों के बारे में कुछ डिटेल बतानी है और कुछ जो है ना वो अपने लोमन जो मुर्गियाँ जो तकरीबन जिन्होंने अंडा शुरू कर दिया है उसके बारे में थोड़ी डिटेल बतानी है। लेकिन वीडियो पूरी देखने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी करना है, अगर अच्छी ना लगे तब भी लाइक करना है, ज़रूर लाइक करना है और आगे शेयर भी करना है। चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए जी ये नन्हे मुन्ने राही और ये देश के सिपाही यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठकर जो है ना ये आराम फरमा रहे हैं। असल में खाना शाना इन्होंने खा चुके हैं अपना और इनके फीडर ऊपर लटका दिए हैं, इनके पेट भरे हुए हैं और अब ये आराम फरमा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह ये ऐसे बैठे हुए हैं, ये हाथ लगाओ तो भागते हैं फिर ये देखें जी माशाल्लाह इनकी आप ग्रोथ चेक करें। आज ये माशाल्लाह जो हैं ये चूज़े तकरीबन 38 दिन के हो चुके हैं और माशाल्लाह इनकी आप ग्रोथ चेक करें कितनी बेहतरीन ज़बरदस्त जा रहे हैं। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, माशाल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं ये। अच्छा ये चूज़ों के अंदर जो है ना मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है इनकी इम्यूनिटी और इनकी ग्रोथ, ये दो चीज़ें इनके अंदर बेहतरीन लगी हैं, ज़बरदस्त लगी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए जी इनको। ये फिर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा इनका ये ना ये शीट लगाई थी, ये शीट लगाने का मकसद ये था कि इनको जगह थोड़ी ज़्यादा देनी है, ठीक है। लेकिन अब ये शीट उतार इसलिए नहीं रहे कि जब हम सुबह जब ये पर्दा उठाते हैं ना तो हवा चल रही होती है तो डायरेक्ट हवा इनको ना लगे, इस वजह से शीट ऐसे रखी हुई है। वरना ये शीट का और कोई मकसद नहीं है, शीट उतर जाए क्योंकि अब ये बड़े हो चुके हैं, अब इनको इतनी लाइट की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महीने से ऊपर हो चुके हैं। अब इनकी लाइट भी ऑफ़ कर देते हैं और इनको जो 7-8 घंटे जो इनको लाइट होती है वो दिन की रोशनी में जो देना होता है वो दे देते हैं। इनकी फीड बस मुकम्मल होनी चाहिए जितनी इनको रिक्वायर है। तो ये शीट लगाने का मकसद सिर्फ ये है। तो ये अब करते क्या हैं जी, इनके पास ये भी एरिया है, यहाँ से घूमते हैं और घूमने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ फिरते हैं। जब धूप सुबह को यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आके सारे लेट जाते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब चूँकि इनके फीडर शीटर ऊपर लटका दिए हैं, पेट इनके भरे हुए हैं, अब ये मस्तियों में लगे हुए हैं और कुछ ये देखें कुछ जो है ना वो रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ये शीट जो है ये इसलिए डाली है कि रात को ना थोड़ी सी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो फिर ये है कि रात को ना इसको शीट को हम खोल देते हैं, फिर जिसको सर्दी लगती है वो इसके नीचे चला जाता है और जिसको नहीं लगती वो यहाँ फिरते रहते हैं, कोई यहाँ बैठ जाते हैं, कुछ वहाँ बैठ जाते हैं, कुछ वहाँ बैठ जाते हैं। तो ये जी लोमन ब्राउन माशाल्लाह, लोमन ब्राउन F1 या ओरिजिनल कह लें आप, ओरिजिनल ब्रीड, क्योंकि इसमें F2 ब्रीड होती नहीं है और ये डायरेक्ट जो लोमन के जो पेरेंट्स हैं ना, जो लोमन ब्रीड के जो माँ बाप है जिसे कहते हैं पेरेंट स्टॉक PS, ये डायरेक्ट उनके बच्चे हैं, उनसे लिए हुए हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी मुर्गी हैं, ठीक है। ये टोटल 100 पीस है जी मेरे पास और ये 100 पीस की माशाल्लाह ग्रोथ आप चेक करें। इस टाइम इनका जो वज़न है ना वो तकरीबन 330-35 एवरेज वज़न होगा इनका। और ये माशाल्लाह आप देखिए इनका साइज़ चेक करें, ये मेरा हाथ है और ये देखिए माशाल्लाह, क्योंकि मैं पकड़ूंगा ये भाग जाएगा आपको। ये देखें आप, ये माशाल्लाह ये मेरे हाथ के पास खड़ा हुआ है और ये बच्चा जो है ये इस टाइम आप इसकी एज देखें माशाल्लाह 38-39 दिन के बच्चे हैं ये, और मतलब बहुत अच्छी आउट क्लास ग्रोथ हो रही है इनकी, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है इनकी और बड़ी बेहतरीन रही है। अच्छा ये जो वीडियो थी ना, ये जो लोमन ब्राउन सीरीज़ है, ये ब्रीड का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बाकी ब्रीड्स में रखी हुई है मैंने, ठीक है। इस ब्रीड का मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि इसका जो है ना बहुत शोर हुआ था लोमन ब्राउन, इसलिए मैंने ये ब्रीड रखी थी कि यार इसको रख के इस पे थोड़ा एक्सपीरियंस लूँ मैं। ले जी माजरत के साथ अजान ने शुरू हो चुकी थी, फिर मैंने इसलिए वीडियो जो है ना वो रोक दी थी। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ जी हम बात कर रहे थे जी, मैं ये आपको बता रहा था
कि लोमन ब्राउन सीरीज़ का जो है ना ये स्टार्ट करने का मकसद मेरा ये था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं एक्सपीरियंस लेके ये ब्रीड कैसी है, ठीक है। क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा बताते हैं ये ब्रीड ऐसी है, ये वैसी है, एक्सपीरियंस ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये थी कि यार मैं पर्सनली एक्सपीरियंस खुद करूं, ठीक है, खुद रखूं इसको, खुद पालूं, खुद संभालूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि इसमें कुछ मसला हो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर कुछ मसला नहीं है तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो ये सीरीज़ बनाने का मकसद भी ये था और ये ब्रीड रखने का मकसद भी ये था, क्योंकि इस ब्रीड को मैं पहली दफ़ा ही रख रहा हूँ, और रखी है मैंने ये, और इससे पहले दूसरी ब्रीड्स रखी हुई हैं मैंने। तो जी अभी तक जब से ये मैं ब्रीड रखी है, ये चूज़े रखे हुए हैं और वो मुर्गियाँ रखी हैं, माशाल्लाह मुझे आउट क्लास ब्रीड लगी है, ज़बरदस्त ब्रीड लगी है। अभी तक जितनी ब्रीड मैंने रखी है ना उन सब में ज़बरदस्त ब्रीड लगी है ये मुझे। एक तो ग्रोथ माशाल्लाह इनकी बहुत आउट क्लास जा रही है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसका इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है, बीमारी तकरीबन ना होने के बराबर है, और अगर छोटे मोटे को मसला आ भी जाए ना तो बहुत जल्दी कवर कर जाते हैं। उसकी भी आपको मैंने वीडियो बनाई थी कि 2 चूज़े मेरे बीमार जब हुए थे तो वो मतलब एक 2 दिन में कवर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा इनकी प्रॉपर एंटीबायोटिक चलाई मैंने हर 15 दिन के बाद, जब ये आए थे 5 दिन वो चलाई, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद एंटीबायोटिक चलाई है, फिर इंशाल्लाह एंटीबायोटिक इनको देनी है। वैक्सीन जो मैंने की वो उसकी वीडियो भी बनाई, और जो होके आई थी वो भी आप लोगों को बताया कि ये फ़ीमेल है सारी की सारी, और फीमेल को जैसे ही हैच होता है, जैसे ही चूज़ा निकलता है ना तो फीमेल को फ़ौरन मैरिक्स की वैक्सीन लग जाती है, ठीक है। मैरिक्स की वैक्सीन लग के मुझे आई थी मेरे पास ये। उसके बाद IB, एंडी और घमोरो, ये वैक्सीन जो है ना ये मैंने की हैं इनको, ठीक है। ये टोटल 3 वैक्सीनें मैंने की हैं, ये टोटल 4 वैक्सीनें इनको अब तक हो चुकी हैं मुकम्मल। मैरिक्स, IB, एंडी और घमोरो, ये चारों वैक्सीन हो चुकी हैं इनको। और बाकी इनका एंटीबायोटिक का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। एंटीबायोटिक 15 दिन के बाद इनको करता हूँ मैं, अभी तक 2 दफ़ा एंटीबायोटिक हो चुका है इनको, ठीक है। अब तीसरी दफ़ा एंटीबायोटिक करना है। तो ये जी माशाल्लाह इस लिहाज से ये मुझे ब्रीड बहुत ज़बरदस्त लगी है, ठीक है। और मैंने ये सोचा था कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ताकि अगर किसी ने ये ब्रीड रखनी हो अपने घर में तो वो रख सके। तो जी ये इस लिहाज से तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये अभी तक मुझे बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड लगी है, ठीक है। ये केयर थोड़ी सी इसकी की जाए तो बहुत आउट क्लास ग्रोथ है इसकी, ठीक है। और मोर्टेलिटी जो है ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 0% है। ये देखें जी, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये चूज़ा जो है ना ये जा चुका है, लेकिन ये देखें ये जा नहीं चुका। ये देखें ये देखें वो देखें ये देखें, ये इनकी ये हरकतें जो है ना ये कई दफ़ा स्टार्टिंग में बड़ा परेशान कर देती थी, लेकिन अब मुझे आदत हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह, कलर चेक करें आप, इनके जो पर हैं वाइट है, और इनके जो वाइट और ब्राउन 2 कलर के पर हैं, ठीक है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनके ब्राउन ज़्यादा हो जाएगा, वाइट कम हो जाएगा। इसके अलावा और इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, एक वाइट और ब्लैक, वाइट मतलब इसके ब्राउन के अंदर जो लोमन ब्राउन है उसके अंदर जो कलर होता है वो होता है ब्राउन और वाइट, ठीक है। छोटे होते वाइट ज़्यादा होता है, ब्राउन कम होता है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ब्राउन ज़्यादा हो जाएगा, वाइट कम हो जाएगा। और इसमें एक लोमन ब्लैक कलर भी है, जो मुर्गियाँ मेरे पास हैं, जो आप लोगों को मैंने दिखाई हैं अपनी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना मैंने, हालांकि गोल्डन मिस्री है और भी कोई ब्रीड है ना उसका चूज़ा भी रखें तो वो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं करता, ठीक है। एवरेज वज़न जो दिया हुआ है ना 240 ग्राम दिया हुआ है, वज़न के एवरेज 240 ग्राम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद मेरे चूज़ों का वज़न जो है वो 312 ग्राम था, और अब इस टाइम जो वज़न है वो तकरीबन 330-35 के करीब है। और बड़ा बेहतरीन है, इसमें चूज़े 400 से ऊपर भी हैं और जो है ना वो 300 से नीचे भी हैं, लेकिन सारे के सारे चूज़े तकरीबन 260-70 ग्राम से ऊपर के हैं, ठीक है। एवरेज वज़न जो आ रहा है वो तकरीबन 330-35 के करीब है। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ रही है जी इनकी, बड़ी बेहतरीन ग्रोथ रही है। और पर्सनली तो मुझे बहुत ही ये ब्रीड पसंद आई है, और इंशाल्लाह आगे इसी ब्रीड पे काम करना है, ठीक है। इसको बढ़ाना है
और इसको इसमें इजाफ़ा करना है, तो ये ब्रीड ही इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगी आगे। और अगर कोई और दोस्त भाई बहन कोई भी ये इस ब्रीड को रखना चाहता है तो वो ये रख सकता है, बहुत ही अच्छी ब्रीड है, ठीक है। और बाकी डिटेल रखना कैसे है, संभालना कैसे है, वो सारी की सारी डिटेल मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। जिस भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे से रब्ता भी कर सकता है, और जो इस ब्रीड को रखना चाहता है और कैसे संभालना है, ठीक है, वो भी रब्ता कर सकता है। और मेरी यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मौजूद हैं, वो भी देख के जो है ना उससे मालूमात ले सकते हैं। तो ये इस अभी तक की जो इस चूज़े की जो डिटेल है वो मैंने आप लोगों को बताई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एक्टिव है, हेल्दी है और बहुत ही बेहतरीन है भाई। ये पर्सनली मुझे तो ये ब्रीड बहुत ज़बरदस्त लगी है। अब जो भाई कोई दोस्त रखना चाहता है उसको ये कैसी लगे ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने इस ब्रीड को रख कर देखा है तो पर्सनली तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी ब्रीड्स मैंने रखी है ना उन सब में बेहतरीन ब्रीड जो है ना वो मुझे ये लोमन ब्राउन ही लगी है। तो ये थी जी अब तक की वीडियो, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमज़ा ख़ान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।